Hello guys, welcome to our vlog. In this video we will try to document everything which goes behind our pre-wedding shoot. We are going to Shimla for our pre-wedding shoot. So as our train was early morning, हमें टाइम नहीं निकलना था और मैं बेड छोड़ने का नाम नहीं लेती, जिसकी वजह से ऋषि ने मुझे डांट दिया था, जिसकी वजह से मैं उसको साइड आई दे रही हूँ और चिड़चिड़ी हो रही हूँ पूरी। We timely reached the railway station और हमारी ट्रेन अभी तक आई नहीं है। So we have reached चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन और हम वेट कर रहे हैं हमारी कैब का इस वक्त, जो हमें 4 घंटे में शिमला पहुंचाएगी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है, बाप रे। बारिश तो कल भी दिखा रही है, कल परसों मौसम खराब। You must be thinking कि मेरे हाथ में गोलू मोलू प्यारा सा बच्चा कहाँ से आया। तो ही इज़ दी सन ऑफ आवर कैब ड्राइवर, जिनको हम पाजी बोलते हैं। तो वो हमें शिमला लेके जा रहे थे चंडीगढ़ से। His name is निहाल सिंह एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैंने बहुत सारे बच्चे खिलाए हैं बट अभी तक मैंने ऐसा बच्चा नहीं देखा है जो इतना क्यूट एंड उसकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव। गाइस ऋषि इज़ वेरी गुड विद किड्स एंड यहाँ मैं उनको चिढ़ा रही हूँ कि आपको पापा बन के कैसा लग रहा है ऋषि। जैसे चंडीगढ़ पीछे छूट रहा था और माउंटेन्स दिखना स्टार्ट हो रहे थे, पता चल रहा था दैट वी आर कमिंग क्लोज टू शिमला। हमारा पहला स्टॉप हमने लिया बिकॉज वी डिड नॉट हैव एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ का क्या फेमस है बताओ? कुल्फी। और वही ऑर्डर किया है, कुल्फी और गोलगप्पे। आई ऑर्डर स्टफ्ड गोलगप्पे बिकॉज आई वांटेड टू ईट समथिंग लाइट, क्योंकि हम कार में ट्रैवल कर रहे हैं और मुझे मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम है, तो मैं बहुत ही लाइट खाना चाहती थी। और उसके साथ हमने यहाँ की फेमस कुल्फ़ी ट्राई करी, जो कि मुझे याद नहीं है कौन सी वाली थी, बट इट वाज गुड एंड मुझे यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा लगा जो प्लेस हमने खाया था। यू गाइस वांट टू नो कि हमने कहाँ खाया था? तो ईश्वर स्वीट्स इज़ द प्लेस जहाँ पे हमने पहला स्टॉप लिया था। ये बीच में आपको हाईवे पे मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोगों का नेक्स्ट स्टॉप है और भी शिमला से थोड़ा सा दूर और है। यहाँ पे रुके द फूड कोर्ट। कितना बड़ा पहाड़ है गाइस यहाँ पे। सो गाइस यहाँ जहाँ पे हमारा स्टॉप है, कितने सुंदर सुंदर फ्लावर है और इतना सुंदर व्यू है यहाँ पे, वो देखो। ये फ्लावर्स मैं घर पे लगाया था। ये वाला बच्चे हैं ना, बच्चों के। Hi guys, it's 8:35 PM and we just reached शिमला। हमने जस्ट होटल में चेक इन किया है। हम सुबह के 7 बजे के निकले हैं, 3 बजे हम पहुंचे थे चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से यहाँ आते आते हमें 5 घंटे लग गए। काफ़ी लंबा सफ़र हो गया है। कल से स्टार्ट होने वाला है हमारा प्री वेडिंग शूट। आई एम वेरी एक्साइटेड बट नींद लेना ज़रूरी है क्योंकि मेरी वाट लग गई है। इतना ज़्यादा सफ़र करना और वो भी बाय रोड मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एनीवेज मैं जल्दी से आपको रूम टूर देती हूँ। So here is Rishi. He is talking to the photographer and he is planning for the pre-wedding shoot जो कि कल से स्टार्ट हो जाएगा। आज हम पहुँच चुके हैं, बहुत ही ठंडा मौसम हो रहा है इसलिए मैंने ऋषि का जैकेट पहन लिया क्योंकि मैं कुछ लेके भी नहीं आई थी। और ये है हमारा रूम, बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ खास नहीं है। इस बार हम लाइक नॉर्मल होटल में रुक रहे हैं। ये बेड है हमारा और यहाँ पे किचन मिला है। इट्स लाइक अ प्रॉपर होम स्टे। अगर कुछ खाना बनाना है तो बना सकते हैं, जस्ट लाइक मैगी या कुछ भी बनाना है तो केटल वेटल है। यहाँ पे हमें मिला है कबर्ड जिसमें हम कपड़े रख सकते हैं, ब्लैंकेट्स भी दिए हुए हैं। देन हियर यहाँ पे शू रैक है और दिस साइड आई गेस वॉशरूम है एंड दिस इज मी। सबसे बड़ी बात है गर्म पानी मिलने वाला है आप नहाने के लिए, जो कि मुझे चाहिए था एंड बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ठंड तो है यहाँ पे समर में भी। क्विक अपडेट, पहला जो हमारा रूम था उसकी जगह हमें थोड़ा सा बड़ा रूम दे दिया है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि वो रूम में एक स्लीपर थी, यहाँ पे 2 स्लीपर्स है एंड दिस रूम इज़ मोर स्पेशियस दैन दैट रूम। तो मैं इसका टूर वापस देती हूँ, उससे थोड़ा डिफरेंट रूम है, बाकी सारी एमेनिटीज़ तो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो यहाँ से हम एंटर करते हैं। उन्होंने टॉवल दिया है, यहाँ हमारा लगेज रखा है। कितना शोर कर रहे हो बेबी? वो है वॉशरूम, ये छोटा सा किचन एरिया। उसके अलावा ये हमारा लगेज, यहाँ पे डस्टबिन है, 2 चेयर्स हैं, यहाँ पे छोटा सा वार्डरोब है, इसमें कपड़े रख सकते हैं हम अपने। ये टेबल दिया हुआ है एंड ये शू रैक अगेन। एंड यहाँ पे हमारे कुछ फ्रूट्स है जो हम जिनके साथ आए थे यहाँ पे शिमला, जो हमारे कैब ड्राइवर थे उनकी वाइफ, तो उन्होंने हमें बोला यहाँ की बहुत ही फेमस फ्रूट है तो हमने ये लिया था।
और इसे टेस्ट भी किया था। और उसके बाद ये रहा बेड, या फिर एक्चुअली 2 बेड्स है, एक ये और एक ये। उसके बाद ये मिरर, चलो फाइनली मुझे मिरर मिल गया। वहाँ पे वैसे वॉशरूम में मिरर था, पर यहाँ पे एक छोटा सा क्यूट मिरर है, क्योंकि मुझे सुबह रेडी होने के लिए मिरर चाहिए था। मैं मिरर लाई नहीं हूँ अपने साथ। यहाँ पे क्यूट सी पेंटिंग लगी है इजिप्टियन टाइम की। उसके बाद ये क्या है, ये भी कोई पेंटिंग है। ये है वॉशरूम। वॉशरूम उस वाले से थोड़ा सा बड़ा है। और अभी बहुत ज़्यादा ठंड है। हम लोग अभी डिसाइड कर रहे हैं कि हम डिनर के लिए बाहर जाएं, मॉल रोड जाए, तो एक्सप्लोर करें मार्केट, या फिर ऑर्डर कर ले खाना। देखते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया और ठंड भी बहुत है और सुबह जाना भी है। देखते हैं अभी डिसाइड करके। हाय गाइस, सो इट्स डे 1 इन शिमला। यहाँ पे हम आए हैं प्री वेडिंग शूट के लिए, तो आज हमारा डे 1 और दिस इज़ माई आउटफिट ऑफ द डे। क्योंकि हमें पता नहीं लोकेशन कैसी है, पर जितना मैंने देखा है वो थोड़ा सा फॉरेस्ट जैसा एरिया है, सो दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग बूट्स और ये ड्रेस। एंड ऋषि इज स्टिल गेटिंग रेडी, ही इज़ ऑलमोस्ट रेडी, बस बाल सेट करने बाकी है। क्या हुआ, ऑयल जाम हो गया ठंड की वजह से ना? तो मैंने बहुत टाइम बाद काजल एंड आईलाइनर लगाया, इसलिए आई एम लुकिंग वेरी डिफरेंट। और नोज पियर्सिंग के साथ बहुत अच्छा लग रहा है काजल। वेट आई विल शो यू माय फुल लुक। कैसे करना है? मेरे बाल अभी तक सूखे नहीं हैं। इट्स अ ड्रेस और इसके नीचे बूट्स पहने हैं। यहाँ पे सर्दी उतनी है जितनी कि जयपुर में होती है, तो अभी हम लोग टॉलरेट कर पा रहे हैं। और बाहर तो थोड़ी बहुत धूप निकल चुकी है। टॉयलेट नहीं बोला मैंने, टॉलरेट कर पा रहे हैं। ज़्यादा सुन रहा। हमें भूख भी लग रही है, ब्रेकफास्ट करेंगे, देखते हैं। उसके बाद शायद शूट स्टार्ट होगा। हमने कपड़े पैक कर लिए हैं, क्योंकि हमारा आज 2 से 3 आउटफिट में शूट हो सकता है, तो इसलिए हम पैक करके जा रहे हैं थोड़े से क्लोथ्स, जो हम बाद में चेंज कर लेंगे बाहर जाके शूट के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं कैसा होता है। भले इस साइड निकल रहा है, पर बाल ऊपर स्ट्रेट हो रहे, इसलिए अच्छा लग रहा है। ये देखो, हमारा पूरा रूम मैसी हो रखा है इस वक्त। और हमारे कैब वाले वेट कर रहे हैं। कैमरा मैन अभी तक फ़ोन नहीं उठा रहे। हो गया ना बेबी? इफ़ यू हैव सीन आवर प्रीवियस व्लॉग्स, तो उनमें ऐसे कोई एक व्लॉग में मैंने ये मेंशन ज़रूर किया होगा कि मैं प्री वेडिंग शूट के लिए जब शिमला जा रही हूँ, तो उसी दौरान मैंने डिसाइड किया कि मैं ऋषि को प्रपोज़ भी करूँगी। सो दैट्स व्हाई आई केप्ट द रिंग इन माई पॉकेट, कि कभी भी मौका मिला तो मैं उसको प्रपोज़ कर दूँगी। आई क्विकली चेंज माई आउटफिट, बिकॉज जहाँ पे हम जा रहे हैं वो वहाँ पे सीनरी जो है ना, उसके ऊपर वाइट आउटफिट ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए इट्स नांदेरा हाइट एंड आई वोर दिस वाइट। एंड सामने व्यू देखो, सो ग्रीन। सो यहाँ हम रुके हैं खाना खाने के लिए, मतलब ब्रेकफास्ट करने के लिए। सो आई वाज मेंशनिंग कि व्हाई डिड आई वेयर दिस जैकेट ऑफ ऋषि, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, तो मैंने अपने आप को कवर कर लिया ऊपर से। नीचे मेरे को पैर में इतनी ठंडी लगती जितनी ऊपर लगती है, बेसिकली मेरे नेक पार्ट में। और दिस ड्रेस इज़ फ्रॉम वेस्ट साइड, दिस इज़ व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग, द बूट्स वेयर फ्रॉम मिंत्रा। एंड अभी बारी आती है ऋषि के आउटफिट के एक्सप्लेन करने की। ये है ऋषि का लुक, पैंट्स ब्राउन, शर्ट एंड शूज़, बड़े ब्रांड हैं। तो मैंने मंगाया आलू पराठा, इसने मंगाया है आलू पराठा है ये भी। और हम यहाँ पे रुके पंजाबी ढाबा। बहुत ही लाइट खा रही हूँ, क्योंकि मुझे मोमेंट जैसा नहीं मन हो रहा है। So this is the place, baby. This is our first stop at Nandira Heights. पहली लोकेशन। क्या सनलाइट हुई भी यहाँ पे। मेरे बाल नेचुरली कर्ली हो रहे हैं, तो क्या यू जस्ट आपके बाल कर्ली, क्या मेरे बाल खराब हो लोकेशन रहे है यहाँ पे। इट्स अ वेरी पॉपुलर प्लेस फॉर प्री वेडिंग। मेरे बाल क्यों खराब हो रहा है? आपके पता नहीं। One of our photographers collected these flowers which were so pretty, जिनको मैंने प्रॉप की तरह यूज़ किया था। और ऊपर जाके हम पहाड़ से चढ़ के वहाँ एग्जैक्टली खड़े थे जहाँ पे हमने शूट कराया था। तो हमेशा से मुझे ये चाहिए था कि मैं एक वाइट ड्रेस में अपनी ऐसी लोकेशन पे पिक्चर्स लूँ जो बहुत ही ग्रीन है, और बहुत पिक्चर्स ऐसी ही आएगी। आई होप सो प्री वेडिंग शूट की। वी वेर हैप्पी कि हमारी पहली लोकेशन हो चुकी थी। आई टुक दिस फ्लावर्स विद मी बिकॉज आई वॉज ऑब्सेस्ड विद देम, एंड इनको मैं प्रपोजल में यूज़ कर सकती थी। हमने ये पैम्पलेट्स सारे फोटोग्राफर्स को बांटा, तो सो दैट दे कैन प्रायोरिटाइज कि क्या क्या इंपॉर्टेंट शूट्स उनको रखने हैं शादी में। और उसके बाद हम यहाँ से निकल गए।
कैसा लग रहा है जो पिक्चर्स देखी थी तो कैसा आउटकम आएगा? आउटकम कैसा आएगा क्या लग रहा है? पिक्चर्स का मेरे को पता है 100% अच्छा आएगा पिक्चर्स का, वीडियो का आई एम नॉट श्योर। तो फाइनली हम पहुंच गए सतलज रिवर के यहाँ। ये है सतलज रिवर जहाँ पे हमारा शूट होगा, सेकंड शूट। और ये रही रिंग जो मैं कब से ऋषि से छुपा रही हूँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं उसे प्रपोज कब करूँ। मैं वेट कर रही हूँ मोमेंट का जब हम दोनों अकेले में साथ हों। मुझे बहुत गंदी वाली मोशन सिकनेस हुई है गाइस। आई वॉमिट किया मैंने, तो मुझे अब थोड़ा सा डर लग रहा है। अभी ऋषि ने मेरे लिए टैबलेट ली है, ये दवाई मैं बाद में खाऊंगी आते टाइम। अभी मैं सोच रही हूँ रेड गाउन पहनूँ ये लोकेशन के हिसाब से। एंड यहाँ पे हम लोग को एक रूम मिलेगा, वहाँ जाके चेंज करेंगे हम आउटफिट। और मैं सोच रही हूँ कि या तो मैं इसको बोट में या सतलज रिवर पे हम जब जाएंगे तब मैं उसे प्रपोज़ कर दूँ, बट मुझे सबके सामने नहीं करना है। इट शुड बी लाइक अ प्राइवेट मोमेंट। तो मैं फ्लावर्स देते हुए ईयरिंग देना चाहती हूँ उसको। तो देखते हैं जब मुझे मौका मिलता है उसके साथ अकेले रहने का। आई डोंट नो इफ़ आई विल बी एबल टू फिल्म इट या रिकॉर्ड इट, बट कोशिश यही रहेगी कि रिकॉर्ड कर पाऊँ ये मोमेंट, क्योंकि बहुत स्पेशल है। So this is for you. Oh my God. मैं सिर्फ देना चाहती थी नो कि इट्स टू लेट, कि ऑलमोस्ट हमारी शादी पास में है, लेकिन इट्स नेवर टू लेट। मतलब शादी से पहले ही चीज़ करनी होती है। सो विल यू मैरी मी? Obviously, I already said you that I'll do it. सो ऋषि डिड नॉट नो कि मैं साथ में रिंग भी लाई हूँ। आई जस्ट प्रपोज हिम कैजुअली विद फ्लावर्स। एंड उससे मुझे ये समझ में आया कि उसको प्रपोजल चाहिए कैसा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले ये रूम्स देख लो जो हमने मिले थे, जिसके लिए हमें चार्ज किया गया था। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, विंडोज़ भी ओपन थी जहाँ पे मैं चेंज नहीं कर सकती थी। सो आई डिसाइडेड टू चेंज इन द वॉशरूम अच्छे से कंफर्टेबली। एंड यहाँ से हमने कपड़े चेंज करके डिसाइड किया कि हम जाते हैं अब सतलज रिवर अपने सेकेंड लोकेशन। चलो। So I'm all set ready. I'm wearing a satin red gown from Zara और heels from West Side. प्रपोज़ल की बात करें ना तो हमारे साथ क्या होता है ना कि हम चाहते हैं कि हम किसी को प्रपोज़ करें तो प्राइवेटली करें, ताकि हम हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए। बिकॉज वी ऑल गेट सो स्केयर्ड टू प्रपोज पब्लिकली, बट हमें चाहिए कि हमारा सामने वाला पर्सन हमें पब्लिकली करे प्रपोज, ताकि सबके सामने यू फील स्पेशल। एंड ये मेरे माइंड में कभी थॉट आया नहीं था, तो दैट्स व्हाट आई डिसाइडेड टू डू। मैंने सोचा कि ठीक है, ऋषि को जैसा प्रपोजल पसंद है वैसा ही करते हैं। मैं उसे ये नहीं पता था मैं रिंग लेके आई हूँ, तो मैंने सोचा मैं रिंग क्यों ना सबके सामने ही दूँ, एंड इट शुड लुक लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ आवर प्री वेडिंग वीडियो। तो मैंने फोटोग्राफर से इस बारे में बात कर ली थी। आई वॉज सो वेरी नर्वस अंदर से, क्योंकि मैंने आज तक कभी नहीं सोचा था कि मैं पब्लिकली प्रपोज करूँगी किसी को, बट इट इज़ गोइंग टू बी स्पेशल। एंड मैंने फोटोग्राफर्स को रिंग दे दी थी छुपके से और बोला था कि जब टाइम आए सही तब मुझे वो रिंग पकड़ा देना। दिस वॉज अ परफेक्ट लोकेशन फॉर अ प्रपोजल। मतलब ये पानी के बीचों बीच थी, सतलज रिवर से घिरी हुई, एंड बहुत ही ठंडी लोकेशन। वहाँ पे हमने अपना प्री वेडिंग शूट कराया और फिर सो गाइस फाइनली द प्रपोजल हैज़ बीन डन। एंड जैसा सोचा था एग्जैक्टली वैसा ही एग्जीक्यूट हुआ। दिस इज़ द रिंग। एंड ये यूट्यूब पे, ठीक है, यूट्यूब पे रियल स्टोरी बताऊँगी मैं, क्योंकि जो हुआ है। So I just told him कि I was just proposing him casually in the car. उसको चाहिए था कि आज हमारा प्री वेडिंग शूट हो रहा है, तो why not propose in front of everyone? So that's what I did. In front of cameras. In front of not just cameras. हाँ, the main thing is he wanted it to. It should be recorded. He wanted it to document. And मेरे माइंड में था कि मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करूँ। सोचा है कि इसका आइडिया अच्छा था कि ऑब्वियसली कैमराज हमें मिल रहे हैं जब प्री वेडिंग हो रहा है, तो हमें इसका यूज़ करना चाहिए। सो मेरी मम्मी का भी यही मानना था। She's looking very pretty. ट्रस्ट में कैमरे में पता नहीं, बट एक्चुअल बता रहा हूँ, she's looking awesome. ये इसी की चॉइस थी। Just like मुझे my apple. आई डोंट लाइक रेड कलर, बट ही टोल्ड मी टू बाय दिस। Told me to buy this. He got me this from Zara. It's a satin gown. और है ना शिमला में ना सुबह बहुत ठंड थी और रात में भी कि सहन नहीं हो पा रही तो थी। हम शिमला से बाहर हैं, हम पर अभी हम मंडी में हैं। राइट नाउ वी आर एट मंडी में नहीं है, मंडी। मंडी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, मंडी में नहीं है। अपन कहाँ है? ये कौन सी प्लेस है, क्या बोलते हो उसका आप, ये कौन सी प्लेस है ये? हाँ, तत्तापानी। हम मंडी के अंदर लाइक मंडी से होते हुए गए हैं एंड टट्टापानी पे हम लोग, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। बोट पे हम बैठे, बोट से हम लोग गए उस पार, वहाँ पे हमने कुछ शॉट्स लिए एंड इट वाज ड्रीमी। लाइक सम शॉट्स वेयर मैं कुछ चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज
इट इज़ ऑलरेडी अ शूट, तो मैं हर चीज़ तो डॉक्यूमेंट नहीं कर सकती, बट कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि हमको सैंड पे लेटने के लिए कहा एंड वी वर ऑल्सो रनिंग ऑन द सैंड, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो फर्स्ट टाइम करी हमने और जो हमने ऐसी मूवीज़ में देखी है। ओवरऑल द शूट वाज गुड एंड मैंने काफ़ी वॉमिट करी है आज, जैसे मैंने बताया पहले, तो मैंने अभी सुबह से कुछ खाया नहीं है। आई एम हैप्पी दैट ही इज़ हैप्पी विद द रिंग। फाइनली आई गेव हिम द रिंग एंड वी बोथ हैव द रिंग्स नाउ एंड वी जस्ट वेटिंग एंड काउंटिंग डेज। कल भी हमारा शूट है, आज का शूट आई थिंक एक और जगह जाएंगे जहाँ पे मैं आउटफिट नहीं चेंज कर रही, इसी आउटफिट में हम शूट करेंगे। और कल का दिन है, तो कल हम सोच रहे हैं कि कल हम दूसरा आउटफिट चेंज करेंगे। कल के लिए हमारे पास 3 आउटफिट्स है, अभी लाइक प्लेस डिसाइड नहीं किया है कल के लिए, पर कल 3 आउटफिट्स में शूट करना है और आज ये एक लास्ट जगह जाके फिर पैकअप कर देंगे आज का। दिस पर्सन इज सो इनडिसाइसिव। हम खाना खाने के लिए राजमा, फिर पता नहीं ना कैसा होगा। पनीर तो हर जगह सही होता है। एक फुल प्लेट राजमा है ना। ये मेरे फेस पे फ्रेकल्स आ गए और फ्रेकल्स बाहर लोगों को पसंद है, देख रहे हो फ्रेकल्स। लड़कियां मेहंदी लगाती है ये लाने के लिए। तो मुझे खाना था पनीर की सब्ज़ी, लेकिन ऋषि ने कहा बहुत हेवी हो जाएगा, तो मैंने मंगाया है पनीर नहीं राजमा। देखते कैसा होता है, राजमा और रोटी। बहुत लाइट खाऊंगी इस बार क्योंकि अभी भी वॉमिट हुई। और ये फ्लावर्स कितने सुंदर है। ये राजमा खा क्या, और वो रही हमारी रोटी। आपने मैदे की रोटी, ये नान है क्या? मैदे की रोटी क्या? आटे की रोटी। आपने प्लेन रोटी नहीं बोली। प्लेन रोटी मांगा। हेल्थ कॉन्शियस लड़के को खाना पड़ेगा मैदे की रोटी। मैं चपाती रोटी मैगी मैदे में मिला के रखूँ। वी हैव रीच्ड द होटल एंड अभी हम रूम में जस्ट थोड़ी देर पहले पहुँचे थे। बाहर बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है शिमला में, और जैसे हम आए तो पूरे रास्ते बारिश ही हो रही थी, तो इसकी वजह से हमारा माल रोड जाने का प्लान कैंसिल हो गया, वरना माल रोड जाते आज शूट करने। तो आज का हमने रैप अप तभी कर दिया और हम कल मिलेंगे। जो हमारी टीम है वो कल आएगी और कल हम शूट करेंगे। इसके अलावा कल अगर हमें टाइम मिला तो वी विल ऑल्सो विजिट द वेडिंग वेन्यू। मैं जल्दी से कपड़े चेंज कर लेती हूँ, अभी थोड़ी सर्दी बढ़ गई है क्योंकि बारिश की वजह से। डिनर करना है कि नहीं वो भी कुछ पता नहीं हमें, क्योंकि भूख इतनी लग नहीं रही है। और आज जैसे मेरा मन ख़राब था सुबह से, तो अभी भी इतना कुछ खास भूख नहीं लग रही है, तो देखते हैं। सो आई विल एंड दिस व्लॉग हियर और कल देखते हैं।